हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग रही, क्या ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या हाई कोर्ट ने उस पर क्या कहा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझने वाले हैं। लॉ के पॉइंट्स क्या है, यानी कि किस सेक्शन पर यह सूट फाइल किया गया है, उसको समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। और मैं जो लिंक है जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे इस जजमेंट को, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस वीडियो को सुनने के तुरंत बाद आपको उस जजमेंट को डाउनलोड करना है और उसको एक बारी रीड कर लेना है, ताकि आप पढ़ते के साथ ही, क्योंकि आपको सारी चीज़ें तो मेरे से आप पहले ही सुन चुके हैं कि क्या फैक्ट है, किस लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लॉ हमें क्या कह रहा है और क्या फाइंडिंग रही स्टेप बाय स्टेप जो कोर्ट्स की है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सिविल अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, किसके द्वारा? अप्लीकेंट के द्वारा। और इस केस में जो अप्लीकेंट है वो ओनर है, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में फाइल की गई, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो था अप्लीकेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया और फिर उसके बाद रिवीजन पिटीशन फाइल की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही मानते हुए यहाँ पर जो अप्लीकेंट है उसको उसकी द्वारा फाइल की गई रिवीजन को डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील फाइल की, जो आज का हमारा केस है। और इस केस में बात की जा रही है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जिसको इविक्ट किया गया है, यानी कि उसको बर्खास्त किया गया है, उसे निकाल दिया गया है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से पोजेशन के लिए, उसका पोजेशन था किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर और उसे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया, यानी कि उस पोजेशन से उसे हटा दिया, तो क्या अब वो कोई रिकवरी कर सकता है अपने पोजेशन के संबंध में? क्या दोबारा से वो वहाँ पर पोजेशन ले सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, वो ले सकता है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ना होगा और उसके रिगार्डिंग आप सेक्शन 5 यह बताती है कि आप हकदार हो रिकवरी के लिए, यानी कि अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है तो आप हकदार हो कि वहाँ पर उसकी रिकवरी ले सके, उस पोजेशन की रिकवरी ले सके। और सेक्शन 6 के अंदर आप शूट जो है फाइल करते हैं। अब हम समझ लेते हैं इस केस के फैक्ट क्या थे, यानी कि कब ये केस आया, किस तरीके से डिस्पोजेस किया गया। जो चीज़ें जजमेंट में लिखी हुई हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2024 का ये केस है। जनवरी में ये जो मैटर था वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष गया और वहाँ पर ये एलिगेशन लगाए गए कि जो ओनर है और टेनेंट के बीच में लीगल एग्रीमेंट हुआ है और ओनर ने मुझे डिस्पोजेस कर दिया। डिस्पोजेस करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को दोबारा से वहाँ पर पोजेशन मिल जाए, इसलिए यहाँ पर वो शूट फाइल कर रहे हैं। साथ ही जब भी इस तरीके के केसेस कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या करती है? सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देती है पार्टीज को, अगर वो चाहे तो सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विद इन ए टाइम, यानी कि उनको समय दिया जाता है। जैसा कि आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है द पार्टी टू मूव एन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन विद इन ए 2 वीक इन केस एनी सेटलमेंट इज अराइव एट, यानी कि अगर कोई सेटलमेंट होने की संभावना है तो विद इन ए 2 वीक आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई और यहाँ पर मेरिट के आधार पर फिर केस को सुना गया। और क्या एलिगेशन थे जो एप्लीकेंट के अगेंस्ट में? यह एलिगेशन थे कि उनका जो है लीगली एग्रीमेंट जो हुआ है और वो एग्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर ओनर ने यानी एप्लीकेंट ने रिस्पोंडेंट को डिस्पोजेस कर दिया फोर्सफुली, इलीगली, अनऑथोराइज रूप से जो है उसको डिस्पोजेस कर दिया है। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट क्या चाहता है? रिस्पोंडेंट चाहता है कि उसे दोबारा से पोजेशन मिल जाए जो उसको इविक्ट किया गया है, यानी उसे निकाल दिया गया है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो ये केस के फैक्ट थे।
अब साथ ही अब हम समझ लेते हैं, अगर आपके पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो प्लीज़ उसको ओपन कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको समझाता हूँ कि किस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया और वो सेक्शन हमें क्या कहती है। तो इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 6 को पढ़ना होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। वो क्या कहती है, जब उसकी आप सब हेडिंग को पढ़ेंगे, वो कहती है शूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी अचल संपत्ति से आपने किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस कर दिया है, उस पोजेशन से उसको हटा दिया है, यानी कि उसका वहाँ पर कब्जा था, वहाँ वो रह रहा था और आपने उसको वहाँ से हटा दिया, तो शूट फाइल किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। अब इसमें 4 सबसेक्शन दिए गए हैं और चारों सबसेक्शन मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं और किसी को भी डिस्पोजेस किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो ये सेक्शन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर वो वापस से रिकवरी चाहता है, वापस से पोजेशन चाहता है, उसे इवेक्ट किया गया है, उसे वापस से पोजेशन लेना है। तो सब सेक्शन 1 हमें क्या बताता है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट बताता है कि अगर किसी को डिस्पोजेस किया गया तो किस तरीके से डिस्पोजेस किया गया। क्या आप शूट फाइल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको किन चीज़ों को याद रखना है कि एक्चुअली में आपको डिस्पोजेस किया गया है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन जिसको डिस्पोजेस किया गया है, इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्पोजेस, यानी कि डिस्पोजेशन होना मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डिस्पोजेस ही नहीं किया गया है, आपको निकाला ही नहीं गया है, तो आप यहाँ पर सेक्शन 6 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में शूट फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि उसकी सहमति के बिना उसे निकाला गया हो, यानी कि अगर उसने खुद ही सहमत होकर वो सव्य निकल गया है, तब भी आप इस सेक्शन में शूट फाइल नहीं कर सकते हो पोजेशन की रिकवरी करने के लिए। ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही निकाला जाना चाहिए, और निकाला कहाँ से जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही। अदरवाइज देन इन ए ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि अगर लॉ के रूप में आपने वहाँ पर पोजेशन लिया हो, आप इलीगली वहाँ पर नहीं रह रहे हो और आपको डिस्पोजेस किया गया है लॉ के आधार पर, तब भी आप यहाँ पर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर शूट फाइल नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession or any person claim through him may by suit recover possession thereof, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, सपोज दैट ए एक पर्सन है, एक बी पर्सन है, ए ओनर है, बी जो व्यक्ति है वो टेनेंट है, और एक और व्यक्ति है सी ने बी को निकाल दिया वहाँ से, किससे, एक होम है उस घर से निकाल दिया, लेकिन ए जो है ओनर, ए की ओनरशिप है, टेनेंट कौन है, बी है, सी वो व्यक्ति है जिसने ए ने सी को कहा है कि बी को डिस्पोजेस करे। तो यहाँ पर यह शूट फाइल किया जा सकता है रिकवरी के लिए दोनों के अगेंस्ट में, जो यहाँ पर बात कही गई है। साथ ही यहाँ पर ये कहा गया है कि आप ये शूट रिकवरी के लिए ही फाइल कर सकते हैं। किसकी, पोजेशन की रिकवरी के लिए। आप यहाँ पर ओनरशिप के लिए फाइल नहीं कर सकते, या किसी और रिलीफ के लिए जो है इस सेक्शन के अंदर फाइल नहीं कर सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच शूट, यानी कि इस सेक्शन के अंदर केवल आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करने के बाद केवल पोजेशन की रिकवरी के लिए ही शूट फाइल कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, 2 हमें कहता है कि कब आप शूट फाइल नहीं कर सकते। तो इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपको डिस्पोजेस किया है, यानी कि आपको निकाला है उस पोजेशन से जहां पर आप रह रहे हैं, उसके 6 महीने के अंदर आपको शूट फाइल करना है। जब आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है विद इन ए 6 मंथ ऑफ डिस्पोजेशन द रिस्पोंडेंट फाइल ए शूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, यानी कि
जो डिस्पोजेस किया गया उसके समय सीमा के अंदर ही शूट फाइल किया है रिस्पोंडेंट के द्वारा, यानी कि टाइम बार्ड यहाँ पर नहीं है। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट ने कोई इस तरीके का डिस्पोजेशन किया है तो वहाँ पर भी आप शूट फाइल नहीं कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। थर्ड पॉइंट कहता है कोई अपील और कोई रिव्यू नहीं हो सकता। ऐसे ऑर्डर का आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, जो कि आप जजमेंट पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा रिवीजन की बात जो है की गई है। पहले ट्रायल कोर्ट में मैटर चला, फिर रिवीजन फाइल की गई हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमें यही कहता है कि आप केवल पोजेशन के लिए ही रिकवरी शूट फाइल कर सकते हैं, ऑनरशिप या कोई अदर रिलीफ ले रहे हैं उसके लिए जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप शूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 6 को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी जजमेंट की। तो जजमेंट में क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने रिस्पोंडेंट के फेवर में डिसीजन दिया, उसके बाद उसने रिवीजन पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को ही फेवर करते हुए रिस्पोंडेंट के फेवर में डिसीजन दिया और जो अप्लीकेंट ओनर था उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया। फिर उसने यहाँ पर अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि उसको भी जो है डिसमिस कर दिया गया। जो एविडेंस जो दिखाए गए ओनर के द्वारा कि उसने तो खुद ही उनका कहना क्या था कि उन्होंने तो खुद ही वॉलंटरली इस चीज़ को मतलब उस पोजेशन को छोड़ दिया है, जबकि सबूत ये थे कि उन्हें इलीगली निकाला गया था, अनऑथराइज्ड रूप में जो है निकाला गया था। तो ये पर्टिकुलर जो पिटीशन है, लीव पिटीशन जो डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसे जो है रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी रिकवरी शूट फाइल होता है तो रिकवरी शूट फाइल करने के लिए सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से डिस्पोजेस किया जाना है जो उसी सेक्शन में लिखा हुआ है। ये सेक्शन मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस जजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। छोटी सी जजमेंट है, थोड़ी सी देर में ही आप पढ़ लेंगे और आप इसको समझ लेंगे। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए, लेटेस्ट जजमेंट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।